आज श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड का शुभारंभ है। भगवान गणपति को सर्वप्रथम नमस्कार और साथ ही साथ आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सबसे पहले अरण्य कांड का अर्थ हम जान लें क्या है, क्यों इस कांड का नाम अरण्य कांड रखा गया है। अरण्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल, वन, फॉरेस्ट। अब वन से क्या अभिप्राय हुआ? वन से अभिप्राय हुआ वनवास। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों अब गहन वनों में जा रहे हैं, बीहड़ जंगल, और ऐसे जंगल कि जिनकी कल्पना करने के लिए भी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम उन जंगलों की कल्पना भी कर पाएं जहां पर प्रभु राम रहे। सोच नहीं सकते आप। कारण है ना सोच पाने का, क्योंकि अगर उन जंगलों के विषय में मैं थोड़ा सा भी परिचय दूंगा तो आत्मा तक कांप कांप उठेगी। ये जंगल हैं राक्षसों से भरे हुए। जंगली जानवरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। वहां की कटीली झाड़ियां, मच्छर, मक्खी, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जंगल की घुटन, उसकी भी बात नहीं कर रहा। बात कर रहा हूं राक्षसों की। राक्षसों का गढ़ है वे जंगल, और उन जंगलों में प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं। वन, जिस वन का नाम है दंडक वन। दंडक वन का मतलब है ऐसा वन जो दंड देता है, दंड देने वाला वन। जिसके अंदर कोई घुस जाए तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा अंदर घुसने का, तो वह दंडक वन था। राक्षस खा जाते थे जो भी कोई उस वन में प्रवेश करता था। अब इसे समझें कि राक्षस क्या है। राक्षस प्राचीन नाम है। राक्षस का यदि आज अनुवाद करना हो, ट्रांसलेशन करना हो, तो उसके लिए आतंकवादी और टेररिस्ट शब्द है। सोचिए एक ऐसा जंगल जहाँ पर आतंकवादी भरे हुए हों और आपको उन जंगलों में प्रवेश करने के लिए कहा जाए, और प्रवेश भी एक दिन का नहीं, 14 वर्ष का। 14 वर्ष का प्रवेश। सोच सकते हैं कि कैसी उस जंगल की भयावह स्थिति होगी। किंतु उन्हीं वनों में प्रभु राम 14 वर्ष रहे। उन्हीं राक्षसों के साथ नित्य संघर्ष करते रहे, और इन संघर्षों की जो महागाथा है, उस महागाथा की यात्रा पर ही अब हम चलेंगे। बीच बीच में मैं सारी स्थितियां बताता चलूंगा आपको कि क्या क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, कैसी कैसी परिस्थितियां बन रही हैं। उन सब की गहराइयों में लेकर चलूंगा। उस गहरे दंडक वन के अंदर सुरक्षित आपको घुमाऊंगा। आप पर आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि राम साथ होंगे आपके, इसलिए आंच नहीं आएगी। आप राम के साथ साथ लगे चल रहे होंगे, इसलिए आंच नहीं आएगी। अरण्यकांड आरंभ करने से पहले तुलसीदास जी ने 2 श्लोकों के माध्यम से स्तुति की है। स्तुति को गाया है विदुषी भवानी हेगड़े जी ने। संस्कृत गायन के लिए समुद्रकंठ माँ सरस्वती ने इनको दिया, क्योंकि संस्कृत का गायन सभी के बस की बात नहीं है। किंतु भवानी जी ने इसे अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से
और अपनी भक्ति से गाया है। तो हम इन श्लोकों का गायन सुनेंगे, उसके बाद मैं श्लोक की व्याख्या करूंगा, फिर आरंभ होगा प्रभु श्री राम के साथ वनवास के इस दुर्गम स्थानों का भ्रमण। ऐसे दुर्गम स्थान कि आपको लगेगा कि आप किसी एक नए लोक में प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले स्तुति का गायन सुनते हैं। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगगनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। वे जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, अर्थात धर्म का जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है, जड़ से ही सारी बात बनती है, जड़ से ही वृक्षों को पोषण जाता है, पत्ते बनते हैं, शाखाएं बनती हैं, इसलिए सारा का सारा दायित्व जड़ पर होता है। और क्या है? विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र जो हैं। कैसे चंद्रमा हैं कि जो विवेक रूपी समुद्र को आनंद देते हैं। चंद्रमा को देखकर सागर आंदोलित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है, मचल हो उठता है। इसी प्रकार इन पूर्ण चंद्र को देखकर ये जो विवेक रूपी सागर है यह आह्लादित हो उठता है। वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। कैसे हैं? जैसे कि सूर्य किसको विकसित करने वाले? वैराग्य रूपी कमल को। अभी आप सोच रहे होंगे कि किसकी प्रशंसा हो रही है, ये किसकी स्तुति। समझ भी रहे होंगे आप, समझ में तो आ ही रहा है, किंतु नाम अंत में बता रहे हैं तुलसीदास जी, अभी नहीं बता रहे। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही जो मिटाने वाले हैं, चारों ओर फैला है पाप का अंधकार, उसको ये मिटाने वाले हैं। तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। त्रिविधि ताप सबको दूर कर देते हैं। और आकाश में कई बार आपने देखा होगा बादल बहुत सारे आ जाते हैं, लगता है कि ऐसी बारिश होगी कि सब डुबा देगी, और तभी तेज हवाएं चलने लगे तो वे बादलों को उड़ा कर ले जाते हैं। ऐसे ही हैं मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में संलग्न ये पवन रूप ब्रह्मा जी के जो आत्मज हैं, तथा कलंकनाशक, सारे कलंकों का, दोषों का नाश करने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। अब दूसरे श्लोक के गायन का हम रसपान करेंगे। सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान श्यामवर्ण और आनंद घन है। कैसा है प्रभु श्री राम का शरीर? बता रहे हैं उनका वर्ण, उनका रंग जैसे कि जल से भरा हुआ कोई बादल। देखा होगा आपने
नीर भरी जल की बदली, जब घटाएं छा जाती हैं, दिख जाता है कि ये बादल तो बरसने वाले बादल हैं जो जल से भरे होते हैं, तो जो रंग उनका होता है श्याम वर्ण, ऐसा ही रंग है इनका। जो पीतांबर धारण करते हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर पर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित हैं। तरकस कहते हैं एरो बॉक्स, जिसमें तीर रखते हैं, वो जो डब्बा होता है, तो कहते हैं कमर पर वो बंधा हुआ है और उसके भार से सुशोभित है, उसमें बाण भरे हुए हैं। कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, राजीव लोचन कमल नयन, ऐसे सुंदर नेत्र हैं जिनके, और मस्तक पर जटाजूट है। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के किस रूप को भज रहे हैं? उस रूप को जो शस्त्रधारी रूप है, वह रूप जो अब वनों में प्रवेश कर रहा है, मार्ग में चलते हुए, कह रहे हैं ना कि वन मार्ग की ओर जाते हुए प्रभु श्री राम के उस रूप को मैं भज रहा हूं जो शस्त्रधारी रूप है। शस्त्रधारी प्रभु की स्तुति भक्तों को अभय देती है, उन्हें मुक्त करती है भय से। चारों ओर भय का साम्राज्य है, उसी भय से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के शस्त्रधारी रूप को भज रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं विरत। भगवान शिव कह रहे हैं कि सुन उमा, राम गुण गूढ़, राम के जो गुण हैं ना बहुत गूढ़ हैं, रहस्यमय। प्रभु राम के गुणों को कोई सरलता से नहीं समझ सकता, बहुत गहराई चाहिए उन गुणों को समझने के लिए, क्योंकि गुण जब बहुत अधिक हो जाते हैं, उच्चतर से होते होते उच्चतम हो जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं, हिमालय के गौरी शंकर पर, तब जन सामान्य उससे समझ नहीं पाता। कैसे समझे? भगवान शिव कह रहे हैं उमा, जो राम के गुण हैं ना बहुत गूढ़ हैं, गहरे हैं, डूंगे हैं, रहस्यमयी हैं। पंडित मुन पावहीं विरत। यदि कोई पंडित इनको सुनता है, ज्ञानी इनको सुनता है, मुनि इनको सुनता है, तो क्या होता है? पावहीं विरत, वह वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है, उसके भीतर वैराग्य जाग जाता है। यह महिमा है प्रभु श्री राम के गूढ़ गुणों के, कि भीतर वैराग्य का जन्म हो जाता है उनको सुनते ही। कैसे वैराग्य का? देखता है वह सयाना व्यक्ति, वह पंडित, वह मुनि, समझदार, कि देखो प्रभु श्री राम को राज्य का कण मात्र भी लोभ नहीं। हम जिस धन को अपना सर्वस्व समझते हैं, उस धन को क्षण नहीं लगा प्रभु श्री राम को छोड़ देने में, एक क्षण नहीं लगा, और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एक रेखा भी नहीं खींची, दुख की, खेद की, कहीं भी नहीं। सामान्य, जैसे कि सैर करने जा रहे हो वनों में, और उसके बाद भी कितने अवसर ऐसे आए कि जब सारी धन संपत्तियां आगे बिखरी पड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उनकी ओर देखा तक नहीं। देखा क्या? वो तो वनों में किसी नगर में भी नहीं गए, किसी गांव में भी नहीं गए, सब स्थान उनके लिए किलित कर दिए गए थे, प्रतिबंधित थे, निषिद्ध थे, वर्जित था उनका जाना, नियम था उनका। उनको जिस बंधनों में बांधा गया था, जो फ्रेम उनके लिए तय किया गया था, जो प्रोटोकॉल बनाया गया था
कि वे केवल वनों में रहेंगे और एक स्थान पर बहुत अधिक दिन भी नहीं रहेंगे, भटकते रहेंगे, किसी गांव में नहीं जाएंगे, नगर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे कठोर नियम थे उनके लिए। और उन नियमों के बीच में भी जो उनके गूढ़ गुण थे, उनको यदि सयाने लोग देखते हैं, मुनि देखते हैं, पंडित देखते हैं, ब्राह्मण देखते हैं, तो उनको वैराग्य आ जाता है। वैराग्य यूं ही नहीं आता, लेकिन प्रभु श्री राम के गुणों को देखने लगो तो यूं ही वैराग्य आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब वैराग्य आ गया। किष्किंधा का पूरा साम्राज्य प्रभु श्री राम का था, लंका का था, लेकिन किसी पर कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं जमाया कहीं पर भी। तो जब ये सारी चीज़ें देखता है कोई सयाना, तब उसे समझ में आता है कि इसका मतलब है कि धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, कोई महत्व नहीं इसका। प्रभु श्री राम क्षण नहीं लगा उनको सब कुछ त्याग देने में। तो वैराग्य जन्म लेता है। किसी भोग के, किसी सुख के, किसी साधन को नहीं छुआ वनवास के काल में। तो यह कठोर तपस्या देखकर भीतर वैराग्य जन्मता है। अब ये तो एक पक्ष हो गया कि प्रभु श्री राम के गूढ़ गुणों को जब कोई प्यासा देखता है, विद्यार्थी देखता है, तो वो उनसे बहुत कुछ सीखता है, ग्रहण करता है। किंतु प्रभु श्री राम के इन्हीं गुणों को जब कोई मूर्ख देखता है, मूढ़ देखता है, तब क्या होता है? तो उसके लिए भगवान शिव बता रहे हैं, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरत। ऐसा व्यक्ति जो मूढ़ है, विमूढ़ उसके लिए कहा गया है कि जो मूर्खों का भी बाप होता है। लाखों मूर्खों के ऊपर जो बैठा उसे विमूढ़ कहते हैं। मूढ़ जिसके लिए कहा गया भज गोविंदम मूढ़ मते। और कैसा वह मूढ़? उस मूढ़ की एक और विशेषता बता रहे हैं, हरि विमुख, जो कि भगवान से विमुख होता है, भगवान को मानता ही नहीं, मजाक उड़ाता है हर बार भगवान का, प्रभु से विमुख होता है। न धर्मरत, धर्म में वो बिल्कुल भी रत नहीं होता, कण मात्र भी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विमूढ़, धर्म से विमुख ऐसा व्यक्ति जब प्रभु श्री राम के इन गूढ़ गुणों को सुनता है, तब उस पर क्या असर पड़ता है? उस पर असर पड़ता है पावहि मोह, वह मोहग्रस्त हो जाता है, मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त अर्थात भ्रम में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिर वो अंट संट बकता है, अनर्गल प्रलाप करता है, क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा कि इतना गहरा गुण प्रभु श्री राम का। अब उसकी जो बुद्धि है, खोटी बुद्धि, जो न धर्म में रत है, न परमात्मा से उसको प्रेम है, विमुख है, बल्कि प्रेम तो छोड़ दो, और मूढ़ है। मूढ़ माने जिद्दी का भी जिद्दी। ऐसा व्यक्ति परम जिद्दी, जो अपनी जिद के आगे किसी की सुनता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जब प्रभु राम के इन गूढ़ गुणों को सुनता है तो मोहित हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात, क्योंकि उदाहरण बिल्कुल ज़रूरी है इस समय देना, वरना समझेंगे नहीं आप। ऐसा ही मूढ़ एक बार मुझसे टकराया था। बोला कि भाई ये जो तुम्हारे प्रभु श्री राम है ना, ये फिक्शन है, बड़ा बढ़िया फिक्शन है, लेकिन काल्पनिक है ये। मैंने कहा कैसे काल्पनिक है, बताओ। उसने कहा देखो भाई, कहानी बड़ी अच्छी है, पर है ये सारे काल्पनिक ख्वाबों की बातें हैं, ये फिक्शन है ये सारा, क्योंकि राम जैसा कोई पात्र हो ही नहीं सकता। जो गुण राम में दिखाए हैं वो हो ही नहीं सकते किसी इंसान में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिक्शन है। मैंने कहा बताओ तो सही कैसे, उदाहरण तो दो।
उसने कहा चलो शुरुआत से ही देते हैं। वह मुझसे बोला एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में आतंकवादी आ जाएं। बोला अच्छा आतंकवादी छोड़ दो, गुंडे बदमाशी आ जाएं। ये उसका उदाहरण है जो कई बार मैं दूसरे ढंग से भी दे देता हूँ। अब आप जाइए अपने यहाँ के मिनिस्टर के पास, मंत्री के पास, और मंत्री से कहिए कि मेरे मोहल्ले में कुछ गुंडे मवाली आ गए हैं, तंग करते हैं, आप अपने बेटे को भेज दीजिए, जरा वह उनको मार के भगा दे। तो क्या होगा? भेज देगा मंत्री अपने बच्चे को। मैं चुप रहा। बोले अब आप चुप ही रहेंगे जितने समय मैं बोलूँगा। वो क्या करेगा? वो आपको भगा देगा वहाँ से। ये सिर फिरे कहाँ से, आगे भागो, यहाँ भगाओ इनको यहाँ से। मंत्री के पास आकर कह रहे हैं कि अपने बेटे को दे दो और ये गुंडे बदमाशों से जाकर लड़े। बोले मंत्री छोड़ दो, विधायक के पास चले जाओ, विधायक से कहो विधायक जी अपने बेटे को जरा भेज दीजिए, आपके क्षेत्र के गुंडे बदमाश हमें तंग करते हैं। तो विधायक आपको ऐसे देखेगा कि जैसे कोई पगलाया हुआ आदमी आ गया हो। फिर आप पार्षद के पास चले जाइए और ऐसे जाते जाइए एक एक के बाद। कोई भी अपने बेटे को नहीं भेजेगा, कोई भी। अब आप बोलिए भेजेगा क्या? मैं चुप रहा। वे बोले मैं जानता हूँ वो आपकी बोलती बंद होने ही वाली है, और हो ही गई है। कहते जब एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि कोई राजा अपने बेटे को भेज दे। और आपकी जो राम कथा है वो यहीं से फिक्शन दिखाई देती है कि विश्वामित्र गए हैं दशरथ के पास कि राक्षस आते हैं, मेरे यज्ञ को नष्ट कर जाते हैं, रक्त मांस की वर्षा करते हैं, मार जाते हैं लोगों को, कोई हमारी रक्षा नहीं करता, आप राम को भेज दीजिए, राम उन राक्षसों से लड़ेगा, उनको मारेगा, मेरी रक्षा करेगा। और दशरथ भेज देते हैं, राम चले जाते हैं चुपचाप। ऐसा कौन राजकुमार होगा जो चुपचाप चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा? और ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को भेज देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात समझ में आ गई कि क्यों भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा, राम के जो गूढ़ गुण हैं उन्हें सुनकर विमूढ़ लोग, मूढ़मते मोह में पड़ जाते हैं। अब यह व्यक्ति मोह में पड़ गया, यह भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि प्रभु राम भक्तों की रक्षा के लिए, साधु सन्यासियों की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर, अपना वो पूरा राजकुमार का सुख सुविधाओं का सारा भंडार छोड़कर तत्काल विश्वामित्र के साथ चल दिए। कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि जो अद्वितीय गुण होते हैं, अद्वितीय शब्द समझिएगा, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उन गुणों को मूढ़ बुद्धि के लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि उनके जीवन का सत्य तो यही रहा जो उन्होंने मुझे दिखाया। संसार यही तो देखता है और यही देखता आया है। और जब प्रभु राम के इन गूढ़ गुणों को देखता है तब महसूस करता है कि सच में वैराग्य क्या होता है। अभी कहा ना ऊपर कि जो विद्यार्थी हैं, जो प्यासे हैं, जो साधक हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो मुनि हैं, जो पंडित हैं, वे जब प्रभु श्री राम के गूढ़ गुणों को सुनते हैं तब वैराग्य से भर जाते हैं, और मूढ़ लोग मोह से भर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, कतई समझ नहीं आता। राम के गुण जानने के लिए हृदय की आंख से देखना होगा,
हृदय की आंख से, वरना देख ना पाएंगे। बुद्धि चकरा जाएगी, बुद्धि डोल जाएगी। और क्या कहते हैं, पुनर्भरत प्रीति में गाए। मैंने अयोध्या वासियों की और भरत जी की प्रीति का गायन किया। मति अनुरूप अनूप सुहाए, जो कि बहुत सुहावनी थी, और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन किया है। देखिए, भगवान शिव भी क्या कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा वर्णन कर पाया हूं, अपनी मति के अनुसार जो मैं कर सका। अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन। अब प्रभु का वह अति पावन चरित्र सुनो, तुम आगे की कथा सुनो। करत जे बन सुरनर मुनि भावन, जो उन्होंने वनों के अंदर देवताओं का, मनुष्यों का और मुनियों का मन भावन किया। अब मैं तुमको वनों के उन कार्यों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में बताता हूँ, जिन घटनाओं को, जिन कार्यों को करने के बाद देवताओं का, मनुष्यों का और ऋषियों का मन आनंदित हुआ, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं का वह मन भावन किया था। क्या मन भावन किया था? राक्षसों का नाश। इन्हीं गहन वनों में प्रभु राम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करहूँ महे भुज उठाए प्रणकीन। मैं अपनी भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि इन राक्षसों से रहित कर दूंगा इस धरती को। और किया भी उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा। तो ये पूरा अरण्य कांड उसी प्रतिज्ञा को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब क्या कहते हैं, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम ने फूल तोड़े और उन फूलों से आभूषण बनाए। स्वयं प्रभु श्री राम फूलों के आभूषण बनाते थे वनों के अंदर। किसके लिए? सीता जी के लिए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। स्फटिक की एक सुंदर शिला थी, उसके ऊपर बैठकर प्रभु श्री राम ने सीता को उन फूलों के आभूषणों को पहनाया। प्रभु श्री राम अनन्य प्रेमियों में से हैं, जो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। स्वयं सीता के लिए आभूषण बनाते थे प्रभु श्री राम वन में। किसी भी प्रकार का कोई उनको दुख ना हो, कष्ट ना हो, खेद ना हो, इसलिए उनका भरसक प्रयत्न रहता था कि सीता को प्रसन्न रखने के लिए वे जो भी कर सकते हैं वे करते थे, जो भी कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा करना है उनका यही था कि प्रभु अपने हाथ से फूलों के आभूषण बना बनाकर सीता माता को सजाते थे। और उनके लिए तो इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं, इससे अधिक श्रेष्ठ और प्रिय कुछ भी नहीं कि उनके प्राणेश्वर उन्हें सजा रहे हैं, वे उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक अवसर था। बैठे थे प्रभु, माला वाला जो भी कुछ बनाना था, आभूषण सब बनाए, बाजूबंद इत्यादि, गजरा, सब कुछ बनाया उनके लिए, सीता जी के लिए, और सजा दिया उनको आभूषणों से, पुष्पों के आभूषणों से। सुरपति सुत धरि बायस बेसा। और उस समय क्या हुआ, तभी प्रभु श्री राम जब बैठे हैं सीता के साथ, तो देवराज इंद्र का जो बेटा था वह कौवे का वेश धारण करके वहां आया। जयंत नाम था उसका। और यहाँ पर अब देखिएगा तुलसीदास जी काव्यात्मक रूप में सारी बात बता रहे हैं, और उस सारे काव्य को डिकोड मैं करूँगा, यहाँ पर बताऊँगा आपको हुआ क्या था। सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा।
वो जानना चाहता था कि ये जो प्रभु श्री राम है इनमें बल कितना है। जंगलों में तो ये आ गए हैं, कुछ बल भी है इनमें। क्योंकि ये जो जयंत था, ये समझ लो कि जैसे किसी राजा का कोई मवाली और गुंडा बेटा, सीधा सा समझ लो। कौवे का भेष धारण करके आए, कह रहे हैं ना, कौवे का भेष। कौवा कैसा होता है? चतुर, धूर्त, चालबाज और मौका देखकर वार करने वाला। मौके की ताक में रहता कि कब मौका मिले और आक्रमण कर दे। तो ये समझ लीजिए समझाने के लिए कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं और देवताओं के राजा का बेटा जयंत कितना अहंकारी होगा, एक नंबर का गुंडा मवाली। आपने सुने होंगे जो बड़े बड़े तानाशाह हुए, उनके बेटे कैसे हुआ करते थे, कितने क्रूर, नृशंस, मनमानी करने वाले, जिन्हें किसी का डर नहीं, जो मर्जी कर दें जाकर। तो ऐसे ये बिगड़ैल बेटा था जयंत इंद्र का। इसने सोचा कि जंगलों में अकेले आए हैं राम, साथ में लक्ष्मण में 2 जने हैं और सीता साथ में है। तो सीता के प्रति जयंत के मन में अशुभ भाव आ गया। वो पहुंचा हुआ है वहां पर कि कुछ खुराफात करूंगा मैं। जिमि पिपली का सागर थाहा, महामंदमती पावन चाहा। और वो ऐसा महामंदमती जयंत, जैसे कि कोई मूर्ख चींटी हो और किसी सागर की थाह लेना चाहे, छोटी सी चींटी, और उसके ऊपर मूर्ख चींटी, मंद बुद्धि चींटी, ये सोचे कि मैं सागर को नाप डालूंगी। ऐसे ही वह जयंत ये सोच कर कि प्रभु राम अकेले हैं, बस लक्ष्मण है साथ में, तो सीता के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा सकता है, ऐसी भावना लेकर वो आया। सीता चरण चोंच खत भागा, मूड मंदमति कारण कागा। कहते हैं उस मंदबुद्धि जयंत ने, जो कि कौवे जैसा चरित्र था जिसका, कौवे का ही भेष धारण करके आया था, उस मंदबुद्धि जयंत ने क्या किया कि सीता के पैरों में चोंच मार दी अपनी, और चोंच मार के भाग गया। अब इसे समझिए, चोंच मार के भागना क्या, कि सीता को चोट पहुंचाई उसने, और देखा राम पर नजर पड़ी तो फिर डर भी गया और फिर भाग गया, लेकिन चोट मार गया। किसी भी शस्त्र से मारी हो, चोट मार गया। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने चोंच शब्द का प्रयोग किया, ये काव्यात्मक रूप से कहा है कि कौवे का भेष धारण करके आया। कौवे के भेष का क्या मतलब है कि कुदृष्टि लेकर आया, चोंच मारी उनके पैर पर, अर्थात क्या, कोई शस्त्र मारा और भाग गया फिर डर के। चला रुधिर रघुनायक जाना। प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता के पैरों से रक्त बह रहा है। अब क्या होगा ये समझ लीजिए। जयंत ने तो सीता माता के पैरों में चोंच मार दी अपनी, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, और उस बहते खून को प्रभु श्री राम अब देख रहे हैं। अब क्या करेंगे वो? जयंत का अब क्या होगा? अब ऐसे न जाने कितने जयंत आएंगे इन जंगलों में, कितने जयंत जो हर समय इस ताक में बैठे हैं कि कब प्रभु श्री राम पर आक्रमण कर दें, घात लगाए बैठे हैं और एक एक का हिसाब करते हैं प्रभु श्री राम, एक एक का, सबको निपटाते हैं। अब देखते हैं हम कल इस जयंत का क्या हाल करेंगे प्रभु।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम।